बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि नाऊज़ु बिल्लाह बैतुल्लाह शरीफ पर हमला करने वाला बदबख्त लश्कर कौन सा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि ज़माने आखिरत में बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए इसको वो हमला करेगा एक लश्कर। वो बदबख्त लश्कर कौन सा होगा, फिर उसका अंजाम क्या होगा। तो नाज़रीन, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज आप वीडियो लाजमन देखें सारी। तो आज मैं आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करूँगा। हदीस का नंबर आ गया, किताब भी आ गई। किताब का नाम है सही मुस्लिम, हदीस का नंबर है 7232 नंबर, और किताब यानी बाब है फितनों का बयान। बैतुल्लाह को ढाने का इरादा करने वाले लश्कर के अंजाम के बारे में अब्दुल्ला बिन सफ़वान जो है उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारी माँ है, उनसे रवायत करते हैं। अम्मा फरमाती हैं, मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए, यानी इस घर बैतुल्लाह शरीफ वालों से लड़ने के लिए, यानी लड़ने के इरादे से एक लश्कर चढ़ाई करेगा, यानी बैतुल्लाह को गिराने के इरादे से आएगा, और जो उसके मुहाफिज होंगे उनसे भी लड़ने के लिए वो आएगा। तो यहाँ तक कि जब वो ज़मीन के हमवार मैदान में होंगे, यानी जब वो वहाँ से चलेगा लश्कर, तो अभी रास्ते में ही होगा, मुकम्मल आगे नहीं पहुँचेगा, एक हमवार मैदान में पहुँचेगा। तो उनका जो लश्कर होगा उसके दरमियान वाले जो लोग होंगे उसको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, और उनके जो आगे वाले पीछे वालों को पुकारेंगे, जो आगे वाले होंगे वो पीछे वालों को पुकारेंगे, फिर उन्हें भी धंसा दिया जाएगा, सिवाय एक आदमी के जो भागकर उनके बारे में इत्तला देगा, कोई भी बाकी ना रहेगा। एक आदमी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ तेरी इस बात पर कि तूने अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर झूठ नहीं बांधा, यानी अम्मा जी ने सही फरमाया, तो उन्हें सही हदीस पहुँचाई है। और अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला पर भी मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं बांधा, यानी अम्मा जी इसकी रावियाँ हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया। तो नाज़रीन, अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है, हदीस में ये है कि बैतुल्लाह के ऊपर एक लश्कर चढ़ाई करेगा। अब हदीस को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, कौन चढ़ाई करेगा। अगर आप गौर करते हैं, हालात के तनाजुर में देखते हैं, इस वक्त जो कंट्रोल है वो सऊदी अरेबिया के पास है बैतुल्लाह का, और आपको ये पता होगा कि इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए हमारे अपने ही मुसलमानों में से कोई मुल्क है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने बड़ी कोशिश की है और कोशिशें कर भी रहा है अभी तक कि किसी तरह ये कंट्रोल मेरे पास आ जाए। और उसने उसको हासिल करने के लिए जनाब वहाँ पे खून खराबा भी किया और बम धमाके भी किए बैतुल्लाह के अंदर, हरम के अंदर, बैतुल्लाह के सामने, ताकि ये फेल हो जाएं और फिर हम इनसे कंट्रोल हासिल करें, कहें कि इनसे संभाला नहीं जाता। लेकिन इसके पीछे असल जो ताकत है वो है यहूदी और कुफ़ार। जब दोबारा उसको हासिल करने के लिए ये जो लश्कर है हमारा अपनों का, जब ये दोबारा हासिल करने के लिए आएगा, तो मेरा गालिब गुमान यही है, इन एलिमेंट के अंदर वो जो कुफरिया ताकतें हैं या यहूदी हैं वो शामिल होंगे उस लश्कर के अंदर। उनका इरादा होगा बैतुल्लाह को नाउज़ु बिल्लाह गिराने का, लेकिन जो हमारा अपना लश्कर होगा उनका सिर्फ मकसद होगा कि हम बैतुल्लाह का कंट्रोल हासिल कर लें। लेकिन बीच में जो कुफरिया ताकतों के लोग होंगे उनका मकसद तो बैतुल्लाह का नाउज़ु बिल्लाह गिराना होगा। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये हदीस हमें इशारा दे रही है। अगर आप गौर करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर, आपको मालूम होता है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उस लश्कर को ज़मीन में धंसा देंगे। मतलब ये है कि डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अपना अजाब उतारेंगे, क्योंकि वो मुनाफिकाना तरीके से छुप छुपा के बीच में आएंगे मुसलमानों को बेखबर रख के। क्योंकि अगर ख़बर दे के वो आते, बता के आते कि हम बैतुल्लाह को गिराने आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का मुसलमान गिरा हुआ भी हो तो वो भी मैदान में आ जाता। तो वो छुप छुपा के आएंगे, तो लेकिन अल्लाह से तो बच नहीं सकते, अल्लाह से छुप नहीं सकते। अल्लाह तो आलिमुल गायब है, अल्लाह उनके नीयतों को जानता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट उनसे इंतकाम लेंगे, उनको ज़मीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट धंसा देंगे। तो नाज़रीन, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये छुप छुपा के हमला होगा। छुप छुपा के मतलब ये नहीं होता कि छुप के मतलब ये ज़ाहिर नहीं करेंगे कि हम बैतुल्लाह को गिराने आ रहे हैं, किसी और मकसद के लिए वो हमला करने आएंगे। बीच में उनका मकसद ये होगा कि हम इसको गिराना चाहते हैं, तो लेकिन अल्लाह तो दिलों के भेद को जानते हैं, तो अल्लाह उनको
ڈائریکٹ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو آگے شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹ ضرور کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔